लेकिन भारत के साथ भी उसका युद्ध छिड़ने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि वो हम्म। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, और इस बार भारत उसको माफ नहीं करेगा। नहीं तो शिवांगी जी, अगर ये खंड खंड या टुकड़ों में बंटने की जो प्रिडिक्शन आप लोग कर रहे हैं, इसमें बड़ी भूमिका होगी क्या किसी की, या आपस का जो उनका खुद का क्लैश है उस वजह से वो टूटने वाला है? क्या ये जो स्पष्टीकरण थोड़ा सा मिल रहा है ज्योतिष में? जो आपस का उनका चल रहा है ना हम्म। मतभेद, उसी की वजह से टूटेंगे ये आपसी कहते हैं ना, आपस में फूट जो पड़ रही है इनमें, आपस में जो ये गलत कर रहे हैं उसी की वजह से सब खंड खंड होना है ये। और उनके हम्म। कर्मा उनके सामने आ रहे हैं, क्योंकि मीन राशि में शनि देव है और शनि कर्म फल दाता है, तो उनके जी। कर्म का इस समय शनि देव जो है उनको दंड देंगे, और दंड हम्म। देने का समय आ चुका है, और वो आपस में ही लड़ भिड़ कर खंड खंड हो जाएंगे। आचार्य राज मिश्रा जी, इसके अलावा अगर आसपास में हम देखें, जैसे आपने कहा कि अफगानिस्तान की ओर से एक बड़ा हमला होने की आशंका है, ईरान में इस समय हम लोग देख रहे हैं किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, भारत ने पहले ही कह दिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि अब अगर किसी भी तरह की कोई हिमाकत हुई तो फिर उसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। क्या ये सारी चीजें मिलकर के काम करेंगी, या पाकिस्तान के अंदर से इस तरह की चीजें होंगी कि पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंटता हुआ नजर आएगा? देखिए, मैं कई टुकड़ों तक तो नहीं जाने की बात कर रहा हूं, बड़ा क्लियर कह रहा हूं। एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं देखा जाए, तो मुझे जो बलूच की विशेष रूप से जो बलूचिस्तान है, वहां से एक बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए है। वहां से एक बड़ी अशांति और वहां से एक बड़ा हमला निश्चित रूप से पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। ओके, उसके साथ मैंने दोबारा कहा कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर अटैक होगा, ये परिस्थिति पूरी तरीके से नजर आ रही है। अगर मैं 2026 में जाकर के पाकिस्तानी चार्ट को लेकर के बात करूं, अब दूसरी चीज है कि बाकी परिस्थितियां क्या रहेंगी जो अंदर की उनकी खुद की पब्लिक है, क्योंकि जो आर्मी का प्रभाव है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण सरकार पब्लिक के लिए कुछ करेगी नहीं, और उसके कारण पब्लिक के अंदर विद्रोह उत्पन्न होगा, और उससे पाकिस्तान के अंतर्गत एक बड़ी अशांति उत्पन्न होने वाली है। तो पाकिस्तान का, स्पेशली पाकिस्तान की पब्लिक पाकिस्तान के आतंक के अगेंस्ट जाने के लिए मजबूर हो जाएगी कुछ बात। जी। और इस कारण से ना तो सरकार उस पब्लिक को कंट्रोल कर पाएगी और ना सरकार आतंक को कंट्रोल कर पाएगी। उस परिस्थिति के कारण पाकिस्तान के अंदर अब बहुत सारी विस्फोटक घटनाएं, जैसे ही ये करीब जब 90 दिन का जो समय होगा 23 फरवरी के बाद, जब मंगल कुंभ के अंतर्गत रहेंगे और उसके बाद जब मंगल वापस जाएंगे, शनि के साथ होंगे मीन राशि के अंतर्गत, तो ये दो राशियों में मंगल का संयोग रहेगा। ये परिस्थिति आप एक भयंकर परिस्थिति करीब करीब, जहां पर विद्रोह की बात देखेंगे पाकिस्तान के अंतर्गत, साथ में अफगानिस्तान की तरफ से हमले की बात देखेंगे, और वहां पर यह परिस्थिति होगी कि चीन पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं जाने वाला, क्योंकि अंदर इंटरनल मामला है और वहां पर नहीं जाएगा। और 2026 में, क्योंकि बाहर बेशक अभी नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के और चाइना के रिलेशन बहुत खराब होने वाले हैं अंत में, क्योंकि वो महीना जब मैं विश्व को लेकर के प्रेडिक्ट कर रहा था, तो मैंने एक परिस्थिति को लेकर के देखा था अमेरिका को लेकर के, क्योंकि अमेरिका दोबारा से पाकिस्तान को लेकर के अपने विचार बदलेगा। ठीक है, पाक को लेकर के, ईरान को लेकर के, सीरिया को लेकर के, यमन को लेकर के अपने नीति में बदलाव करने वाला है। तो अमेरिका का ये बदलाव पाकिस्तान के लिए, ना तो मैंने दोबारा कहा नहीं, लेकिन आचार्य जी, फिर अगर अमेरिका का इंटरफेरेंस, आप ये कह रहे हैं कि ज्योतिषी गणना ये कह रही है कि थोड़ा सा कुछ कम हो सकता है या अपनी वो नीतियों को बदलेगा, तब भी चाइना के साथ क्या कुछ इस तरह की क्लैशेस की स्थितियां बनेंगी, या उसके बाद चाइना थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि जो रुख है उसका नरम हो सकता है? उससे पहले चाइना के साथ पाकिस्तान के रिलेशन में कमी आ जाएगी, दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक है, तब तक पूरी तरीके से जो पाकिस्तान है वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आ चुका होगा। पाकिस्तान को इस समय पर भी जो आने वाला एस्ट्रोलॉजिकल जो समय दिख रहा है कि पाकिस्तान की जो प्रभाव राशि की बात की जाए वो कन्या है, और वैसे अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की राशि कर्क है। तो उस समय पर जो संयोग ग्रहों के बनने वाले हैं, वहां पर पाकिस्तान को अमेरिका ज्यादा भाएगा इस समय पर चीन की अपेक्षा। ओके, और अमेरिका की राजनैतिक लोगों को, पाकिस्तान के राजनैतिक लोगों को अमेरिका नहीं भाएगा। पाकिस्तान की सैन्य जो है वो राजनीति पर यह दबाव क्रिएट करेगी कि आप अमेरिका के साथ अपने रिलेशन को बेहतर कीजिए, और उसके कारण जो चाइना के साथ उसके रिलेशन है ऑलरेडी खराब हो जाएंगे।
और जब आप जाकर के देखेंगे करीब जुलाई अगस्त के बाद जो परिस्थिति होगी, वहां पर अमेरिका अपनी नीति में बदलाव करके दोबारा से अपने हाथ पाकिस्तान की तरफ से खींच लेगा। तो क्योंकि वहां पर चाइना के साथ आपके रिश्ते ऑलरेडी खराब हो चुके हैं कि आपको लगा कि अमेरिका मेरे साथ रहेगा और अमेरिका उस टाइम पर जाकर के अपने हाथ खींच लेगा, तो परिस्थिति क्या होगी कि फिर आप वो धोबी के कुत्ते वाली परिस्थिति होगी कि ना आप घर के रह जाएंगे ना आप घाट के रह जाएंगे। इस प्रकार की परिस्थिति आपको अपनी ही परिस्थिति में आप ये कह रहे हैं कि उलझता हुआ वो नजर आएगा। शिवांगी जी, आपसे भी मैं यही जानना चाह रहा था, क्योंकि आसपास के जो हम लोग देख रहे हैं ना कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं शिवांगी जी, और खासतौर से चाइना हम लोग देखते हैं कि हर बार एक सपोर्ट में पाकिस्तान के खड़ा हो जाता है। राज मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि वो संबंध भी पाकिस्तान के खराब होने वाले हैं, और आजकल चूंकि अमेरिका के साथ ज्यादा पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही हैं, वहां से भी पाकिस्तान को झटका लगने वाला है। तो क्या ये सारे कारक आपको लग रहा है ज्योतिषी गणना के हिसाब से काम करेंगे पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल, मैं आचार्य जी के साथ बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि उसका ना अमेरिका साथ देगा ना चाइना साथ देगा। और शनि के पुख्य नक्षत्र में सूर्य और चंद्रमा का जब संयोग बनेगा जुलाई में, 12 जुलाई से 27 अगस्त के बीच, उस समय ये संभावनाएं, उसको ऐसा लगेगा कि ये लोग तो मेरे साथ थे। कई बार होता है ना कि हम ब्लाइंड फेथ करते हैं कि ये हमारे साथ हैं और उसी टाइम वो हमारा साथ छोड़ के चले जाएं। तो ये वो समय होगा जब ये पाकिस्तान बिल्कुल अकेला रह जाएगा और ये लोग उसका साथ छोड़ चुके होंगे। और उसी समय जो मैं खंड खंड होने की बात कर रही हूँ, ये वही समय होगा जब पाकिस्तान का एक हिस्सा, बलूचिस्तान होना तो सुनिश्चित है, अफगानिस्तान होना सुनिश्चित है, लेकिन पाकिस्तान 2026 में खंड खंड में बटेगा। 2027 में भारत की विजय होगी पाकिस्तान पे, एक बहुत बड़ी 27 मई 27 का एक आंकड़ा है मेरा, और बहुत समय से कह रही हूँ, उस समय हमारी जो चीजें पाकिस्तान के पास हैं वो हमारे पास वापस होंगी। तो पीओके वापस आ सकता है शिवांगी जी? ये आप वापस आएगा, पीओके वापस आएगा। 27 मई 2027 की डेट है ये। जी 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 जी, ये वो डेट है जी। अच्छा राज मिश्रा जी, क्या पीओके को लेकर के भी इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें कि क्या वो चीजें भी हो सकती हैं? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से अगर सारी चीजें खराब होंगी तो जाहिर है कि भारत के लिए भी वो एक अच्छा अवसर है। देखिए, भारत के लिए अवसर तो निश्चित रूप से बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत की भी ऑलरेडी मंगल की महादशा चल रही है, जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल है। लेकिन मैं अभी 2026 के अंदर पीओके को वापस मिलते हुए नहीं देख पा रहा हूं। बड़ा क्लियर बता रहा हूं, मुझे मतलब थोड़ा सा वहां शंका लग रही है। हो सकता है शिवांगी जी बेहतर देख रही होंगी और किसी और 27 मई 2027 की बात कर रही हूँ। वो 27 की बात कर रहे हैं। जी जी, ओके, मैं स्पेशली 26 की बात कर रहा हूं, तो मुझे उसमें अभी 2026 के अंतर्गत मैं वो परिस्थिति नहीं देख पा रहा हूं। हाँ, मैं पाकिस्तान की परिस्थितियां खराब होते हुए जरूर देख पा रहा हूं, चाहे मैं आर्थिक परिस्थिति की बात करूं और चाहे मैं इंटरनल उनके जो चीजें हैं उसकी बात करूं, वो सब चीजें मैं खराब होते हुए देख पा रहा हूं। पाकिस्तान करीब बर्बादी के लक्षण तक जाते हुए मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी कर्ज में बहुत दबा हुआ है और करीब खत्म की परिस्थिति में है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास अपना है क्या? जनरली उसने चाइना इत्यादि से इतना कर्ज ले रखा है कि उसके पास अपना कुछ बचा ही नहीं। तो कुल मिलाकर के आचार्य जी, आपका भी प्रेडिक्शन यही कह रहा है कि अपना जो बुना हुआ जाल है पाकिस्तान उसी में उलझेगा और उसके बाद पाकिस्तान उसी के रास्ते वो समाप्ति की ओर बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवांगी निर्भया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। और चलिए इसी के साथ रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।